हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय अनदर वीडियो। सो आज भी कुछ क्वेश्चन लेके आया हुआ है आप लोग का आगे। ठीक है, सो आई होप आप लोग क्वेश्चन करके एंजॉय करेगा। ठीक है, सो चलो क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। तो नंबर वन का क्वेश्चन क्या है? द एवरेज ऑफ ए क्लास ऑफ 40 स्टूडेंट एंड ए टीचर reduced by 0.5 years if we exclude the teacher। मतलब एक क्लास में 40 स्टूडेंट था और टीचर को मिलाने से आपका 41 होगा। ठीक है, टोटल पीपल्स क्लास में कितना होगा? 41 होगा। कब होगा? टीचर को ऐड करने से। ठीक है, अगर टीचर को भी इंक्लूड करेगा तो 41 होगा। लेकिन यहाँ पे बता रहा है कि इनिशियल एवरेज आपका कितना था? 18 ईयर्स का था। तो टीचर का एज को आप लोग का निकालना है। व्हाट इज द एज ऑफ टीचर? ठीक है, तो अभी हम लोग पहले क्या करेंगे बोलने से पहले साम करेंगे। ठीक है, 30 टीचर और 31 जो क्लास में है आदमी लोग टीचर को मिला के, तो उसका साम एज का साम कितना है वो हम लोग को निकालना होगा। तो साम किस कैसे निकलेगा बोलने से एवरेज इनटू नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन करने से आपका साम निकल के आएगा। ठीक है, सो एवरेज कितना है? इनिशियल एवरेज कितना था? 18। अगर टीचर को भी इंक्लूड करेगा तो टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितना है? 40 स्टूडेंट है और एक टीचर है। दैट मीन्स 41 हो जाएगा। राइट, तो इसको अभी हम लोग मल्टीप्लाई करेगा तो कितना देखने को मिलेगा? देखो, 18 और 41 को मल्टीप्लाई करेगा, ये 8 बनेगा, 32, 33 का 3। राइट, 4 1 4 7, तो कितना देखने को मिलेगा? 738। मतलब इसका मतलब क्या है? 42, ओ सॉरी 41 जो पीपल से क्लास में टीचर को मिला के वो सब का एज का साम जो 738 निकल गया। तो अभी क्या बोल रहे? एवरेज जो ना रिड्यूस होगा कितना? 0.5 ईयर। क्यों? क्यों क्यों रिड्यूस होगा 0.5? क्योंकि उसमें टीचर को निकाल देने से। इफ वी एक्सक्लूड द टीचर, मतलब एवरेज कितना है? एवरेज कितना था पहले? 18 था। और रिड्यूस होगा कितना? 0.5। तो जी -0.5। तो टीचर को निकाल दिया तो ये सिर्फ किसका एवरेज होगा? 40 स्टूडेंट का सिर्फ एवरेज होगा, क्योंकि टीचर का जो एवरेज रिड्यूस हुआ था ना उसको निकाल दिया। तो इसको करेगा तो कितना आएगा? 17.5 आएगा। डेट मीन्स 40 स्टूडेंट का एवरेज कितना होगा? 17.5 होगा। सो अभी साम निकालेंगे 40 स्टूडेंट का। ठीक है, साम किसका निकालेंगे? 40 स्टूडेंट का। और टीचर को मिला के और स्टूडेंट को मिला के तो साम पता है 738 है। लेकिन 40 स्टूडेंट का सिर्फ साम कितना होगा बोलने से क्या था? साम एवरेज कितना है? 17.5। ओनली 40 स्टूडेंट का एवरेज 17.5 है। नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितना होगा? 40। तो अभी इसको मल्टीप्लाई करेगा तो कितना होगा बताओ? इसको मल्टीप्लाई करेगा तो आई थिंक 700 होगा। ठीक है, 700। इट मीन्स 40 स्टूडेंट का साम जो 700 है, और टीचर को जब मिलाएगा तो 41 का कितना है? 738 है। तो टीचर का कितना होगा बोलने से आप क्या करना? टीचर का क्या होना? टोटल कितना था? टीचर को भी मिला के इतना था, और स्टूडेंट सिर्फ कितना है? 700 है। तो माइनस कर दो भाई, 38 आ जाएगा टीचर का एज। दैट मीन्स ऑप्शन ए हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। ठीक है, सो बढ़ते हैं नंबर टू का क्वेश्चन। ये सक्सेसिव डिस्काउंट का क्वेश्चन है। तो सक्सेसिव डिस्काउंट का फॉर्मूला पहले ही लिख देगा हम आप लोग को। ठीक है, एस पी इक्वल टू MP/1 माइनस R1/100। R1 का मतलब होता है रेट रेट ऑफ डिस्काउंट, और R2 का मतलब अगर दो डिस्काउंट है तो। ठीक है, ये करेंगे। इसमें दो डिस्काउंट है, देखो। फर्स्ट डिस्काउंट जो 5 है और सेकंड डिस्काउंट निकालना है, मतलब R2 को निकालना है। तो SP कितना में बेचा? इतना में। तो SP आपका 1140 बनेगा। ओ 400 इक्वल टू MP कितना है? मार्क प्राइस कितना है? 16,000। चलो लगाओ, इंटू 1 माइनस रेट 1 डिस्काउंट कितना है? फर्स्ट डिस्काउंट कितना है? 5। तो 5 लगाएंगे, नीचे 100 हो जाएगा। ठीक है, और 1 माइनस R2 तो नहीं दिया है हम लोग को, R2 निकालना है, रेट ऑफ डिस्काउंट 2। राइट, तो अभी इसको करेगा। चलो 5 1 जब 5, 5 20 टाइम इसको मैंने काट दिया। ठीक है, छोटा कर दिया। तो 11400 आएगा। इक्वल टू क्या होगा? ये 16,000
इनटू, अभी ऐसे मल्टीप्लाई होगा, 21 × 20 ऐसे करना है, क्योंकि ये फ्रैक्शन नंबर देखो क्या बचा, 1 - 1/20 है, तो इसको ऐसे करता है, 21 × 20 ऊपर वाला माइनस, 20 - 1 कितना होता है, 19। सो यहाँ पे क्या होगा अभी, 19/20 हो जाएगा, इनटू ये क्या होगा देखो, 100 × 1 = 100, -R2 होगा, डेट मीन्स 100 - R2/100 हो जाएगा, ठीक है। ये दो जीरो और ये दो जीरो कट होगा, ये एक जीरो, ये एक जीरो कट कर देगा, टू कितना बार, 2 × 8 = 16, ऐसा हो जाएगा। अभी हम लोग को R2 निकालना है, जो जितना भी नंबर है उसको इक्वल का उस पार में भेज दो, ठीक है। सो इक्वल का उस पार में भेज देगा तो क्या बनेगा देखो, गौर से देखो भाई, देखो गौर से देखो, अभी ये मल्टीप्लाई में 8 जो, तो नीचे डिवाइड बन जाएगा, और 19 भी ऊपर में है तो 19 भी नीचे आ जाएगा, और क्या बचा इधर, 100 - R2 बचा, ठीक है। अभी क्या करेंगे, 19 से इसको कटेगा, 19 कितना बार, 114 होता है, 19 6 टाइम, राइट। सो 19 × 6 कितना होता है, 114, तो 19 से इसको 6 टाइम काटेगा, और यहाँ में दो जीरो है, ये भी काट के दो जीरो लगा देना। अभी 8 से इसको काटेगा, सो 8 कितना टाइम जाएगा देखो, 8 × 1 = 8, अगर 8 से 600 को डिवाइड करेगा तो कितना टाइम जाएगा, 8 × 1 = 8, 8 × 7 = 56, 4 जाएगा, 8 × 5 = 40, तो कितना आया, 75। तो यहाँ पे बचा 75, अभी 100 जो उस तरफ में प्लस है तो इस तरफ आएगा, -100 हो जाएगा, इक्वल टू -R2 हो जाएगा, ठीक है, इक्वल टू -R2 हो जाएगा। तो R2, अभी ये माइनस करो तो क्या आएगा, -15 आएगा, राइट, इक्वल टू क्या हो जाएगा ये, -R2 हो जाएगा, माइनस माइनस कैंसिल करेगा, सो R2 का वैल्यू क्या आया, ओ सॉरी, 100 से 75 माइनस आपका 25 होगा, ठीक है। सो R2 कितना आया, रेट ऑफ सेकेंड डिस्काउंट कितना आया, 25, दैट मीन्स ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। चलो, समझ में आया। तो अभी करेंगे नेक्स्ट। तो यहाँ पे बोल रखा है तीन सक्सेसिव डिस्काउंट है, 10 20 एंड 25, इसको एक ही बनाना है, सिंगल बनाना है, सिंगल डिस्काउंट बनाना है इसको। तो भाई इसको ए पकड़ेगा, ठीक है, और इसको बी पकड़ेगा, ठीक है, समझ गया। तो फर्स्ट 10 को मैंने ए पकड़ा, और 20 को मैंने बी पकड़ा। तो अगर सिंगल इक्विवेलेंट डिस्काउंट बनाओ बोलने से डायरेक्ट ये फॉर्मूला आप लोग याद रखना, बहुत काम आने वाला है, ठीक है, A + B - AB/100, ये फॉर्मूला याद रखना। अगर सिंगल इक्विवेलेंट डिस्काउंट बनाओ बोलेगा तो ये फॉर्मूला डायरेक्टली आप लोग लगा देना, ठीक है। सो ए में कितना लगाना, 10 लगाना, प्लस बी में 20, -10 × 20, राइट, अपॉन 100। सो ये एक जीरो, ये एक जीरो काट, ये एक जीरो, ये एक जीरो काट, सो ये बन जाएगा 30 - 2 बनेगा, राइट। ये दोनों प्लस करेगा 30, और यहाँ में 1 2 = 2, सो 30 - 2 कितना होगा, 28। तो ये दोनों का क्या आया, 28%। अभी ये जो मैंने छोड़ दिया था 25%, अभी इसको दोबारा यहाँ लेगा, सो ये 25% हो गया। फिर से अभी इसको ए पकड़ लो और इसको बी पकड़ लेगा, ठीक है। तो फिर से एक बार करना होगा हम लोग को। सो ए क्या पकड़ा, A 28, तो क्या फॉर्मूला क्या था, फॉर्मूला A + B, और क्या था, AB/100। तो ए क्या है अभी, 28 है, बी क्या है, 25 है, माइनस AB, 28 × 25, अपॉन क्या होता है, 100, राइट। सो 25 से 1, 25 से 4 टाइम, 4 से इसको 7 टाइम। तो अभी ये दोनों प्लस करेगा कितना होगा देखो, ये अब बनेगा आपका 13 का 3, 1 रिमाइंडर, राइट, और ये बनेगा 53, और ये बनेगा -7। 53 से अगर -7 करेगा तो आपको कितना देखने को मिलेगा, 46। तो सिंगल इक्विवेलेंट डिस्काउंट क्या आएगा, फाइनली हम लोग को मिल गया 46%, दैट मीन्स ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर है, ठीक है। तो चलो चलते हैं बिना देरी करके क्वेश्चन नंबर 4 में। अगर आप लोग को ये क्वेश्चन लोग आप लोग को सॉल्व करना है, हम हमेशा, मेरा एक ग्रुप है, शाम को ये क्वेश्चन हम भेजता है, ठीक है, एवरीडे क्वेश्चन लोग हम भेजते रहता है वो ग्रुप में, जो भी ये क्वेश्चन सॉल्व कर रहा है तो उसमें ज्वाइन होना चाहता है तो हमको मैसेज करिए आप लोग, हम उसमें ज्वाइन करा देंगे, ठीक है। द मार्क प्राइस ऑफ एन आर्टिकल, आर्टिकल का मार्क प्राइस इतना है, दो डिस्काउंट है,
सक्सेसिव डिस्काउंट, तो एसपी निकालना है। तो मैंने पहले फॉर्मूला मैंने दिया था, क्या था? एसपी इक्वल टू क्या था? एमपी इंटू 1 - R1 अपॉन 100 इंटू 1 - R2 अपॉन 100। ऐसा लगाओ। एसपी कितना है? एसपी निकालना है। एमपी तो 500 है। डिस्काउंट फर्स्ट कितना है? 20 है। डिस्काउंट सेकंड कितना है? 10 है। तो ऐसा कैलकुलेशन करो, आंसर आ जाएगा। तो इसका आप लोग खुद से करके हमको कमेंट कर देना, ठीक है? कमेंट करना, नंबर 4 का आंसर हम लोग हमको कमेंट करना, ठीक है? तो नंबर 5 का देखो। 140 मीटर long train running at 48 km/h crosses a platform in 39 सेकेंड। व्हाट इज द लेंथ ऑफ प्लेटफॉर्म? प्लेटफॉर्म का लेंथ क्या है बोल रहे। सो हमेशा लेंथ मतलब तो हम लोग को टाइम पता है, स्पीड पता है, तो डिस्टेंस पता नहीं है। डिस्टेंस क्या होता है? मैंने ऐसा क्वेश्चन बहुत बार कर चुका है। राइट, ट्रेन का लेंथ प्लस जो प्लेटफॉर्म है उसका लेंथ, अगर दोनों का लेंथ को हम लोग प्लस करेंगे ना, तो आपका क्या निकलेगा? बताओ मेरे भाई, क्या निकलेगा? आपका डिस्टेंस निकलेगा, ठीक है? सो ट्रेन कितना है भाई बताओ? 240, ट्रेन का जो लंबाई है 240 है। और मेरे भाई बताओ प्लेटफॉर्म का लंबाई कितना है? वही तो निकालना है। प्लेटफॉर्म का लंबाई निकालना है। व्हाट इज द लेंथ ऑफ प्लेटफॉर्म? सो प्लेटफॉर्म का लंबाई को पता नहीं है तो उसको एक्स ले लेंगे गाइस, ठीक है? सो अभी टाइम जो हम लोग को पता है, टाइम कितना है? 39 सेकेंड है। राइट। और आपका स्पीड कितना है? 48 किलोमीटर पर आवर है। क्या है? 48 किलोमीटर पर आवर है। लेकिन हम लोग को किलोमीटर पर आवर से मीटर पर सेकेंड बनाना पड़ेगा, क्योंकि टाइम जो आपका सेकेंड में है और डिस्टेंस जो आपका देखो मीटर पे है। तो इसलिए स्पीड को भी क्या करना है? किलोमीटर पर आवर में बनाना है भाई, ठीक है? सो स्पीड को किलोमीटर पर आवर में बनाने के लिए क्या करेगा? मल्टीप्लाई करो भाई। 5/18 मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है? 5/18। तो ये किससे कटेगा? चलो, 9 से कटेगा, 9 से नहीं कटेगा, राइट? सो डेट मीन्स 6 से कटेगा। चलो, 6 कितना बार? 6 3 जार 18 एंड 6 8 जार 48। तो 8 × 5 क्या होगा? 40 हो जाएगा, नीचे में 3। सो ये बनेगा अभी मीटर पर सेकेंड। किलोमीटर पर आवर से मीटर पर सेकेंड में जब कन्वर्ट किया था तो मैंने 5/18 मल्टीप्लाई किया है। तो आप लोग बिल्कुल मत सोचना कि सर ये 5/18 कैसे आएगा, ठीक है? बहुत का क्वेश्चन ये होता है, कहाँ से आया? उड़ के तो नहीं आया। 5/18 कहाँ से आया? राइट, मीटर पर सेकेंड बनाते वक्त। तो हम अभी समझाएंगे कहाँ से आएगा 5/18, ठीक है? किलोमीटर से अगर मीटर में बनाना है तो 1 किलोमीटर में कितना मीटर है होता है भाई? 1000 मीटर होता है। और इसका मतलब डिवाइड, राइट? सो डिवाइड 1 आवर में कितना सेकेंड होता है? 1 आवर में 60 सेकेंड। और ओ सॉरी, 1 आवर में 60 मिनट और 1 मिनट में 60 सेकेंड। दैट मीन्स दो बार 60 60 मल्टीप्लाई करेगा। एक तो मिनट का हो गया, एक तो सेकेंड का हो गया। तो ये एक जीरो कट, ये एक जीरो कट। अभी 2 से देखो। 2 5 जार 10, 2 3 जार 6। तो ये बन गया 5/3 × 6 18। तो इसीलिए जब भी किलोमीटर पर आवर से मीटर पर सेकेंड में आप लोग बनाना है मेरे भाई, तो क्या मल्टीप्लाई करना है? 5/18 मल्टीप्लाई करना है। अभी कहाँ से आया 5/18? आप लोग को समझ गया होगा, राइट? तो अभी चलो करते हैं। स्पीड भी आया, डिस्टेंस भी आया, टाइम भी है। तो अभी भाई बताओ डिस्टेंस इक्वल टू क्या होता है? स्पीड इंटू टाइम, राइट? स्पीड इंटू टाइम। तो डिस्टेंस कितना है? 240 प्लस एक्स है। स्पीड कितना है? 40/3 इंटू टाइम कितना है भाई? 39 है। तो इससे इसको काट देगा। 3 1 जार 3, 3 3 जार 9। अभी क्या बनेगा? 240 प्लस एक्स इक्वल टू 40 × 13 कितना होगा? 4 3 जार 12, 4 1 जार 4, 5 520 होगा। अभी 240 उस तरफ जाएगा तो क्या बन जाएगा? एक्स निकल गया। एक्स क्या था? प्लेटफॉर्म का लंबाई को मैंने लिया था, राइट? एक्स एक्स मैंने प्लेटफॉर्म का लेंथ को लिया था, देखो नहीं तो, राइट है कि नहीं? सो अभी 520 से माइनस कर दो भाई, 240 निकल गया आपका आंसर।
राइट। तो x इक्वल टू क्या होता है, 520 से 240 माइनस करेगा तो आपका आंसर मिलेगा 280 मीटर। दैट मीन्स ऑप्शन कौन सा है, दोनों दोनों ऑप्शन, जो आपका ऑप्शन बी है आपका करेक्ट आंसर। ठीक है। तो गाइस आप लोग को वीडियो अच्छा लगा तो फॉलो कर देना। ठीक है। और हो सके तो शेयर कर देना। तब तक के लिए इतना ही था आज के लिए, तो मिलेंगे कल। चलो, थैंक यू।